गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 6 गणित, इस क्लास में हमारा ये आंकिक प्रश्न के अंतर्गत 5वां वीडियो है। ये क्लास कक्षा 6 कह करके है, बट इसमें जो हम गणित के सवाल सीखते हैं उनका स्तर कक्षा 6 है। सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर हैं वो आपके व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ गणित के तथ्यों के बारे में सीखते हैं। जैसे पहले पाठ में ही दिया है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं की जानकारी जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हमारा ये पोर्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसके तहत आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लासा निकालना। लासा निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। देखिए, अधिकतर बच्चों की ये समस्या होती है लासा कैसे निकाला जाए। मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दे दी गई हैं 2, 4 और 8 और कहा जाता है का लासा निकालिए। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी मैथ की क्लास नहीं है, ये छोटे बच्चों की फंडामेंटल क्लास है। अब जिनको आगे चल करके उस फंडामेंटल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है वो इन वीडियो को देख सकता है। आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लासा निकालने के लिए हम लोग एक इस तरीके का सांकेतिक चिन्ह बनाएंगे और ये हो गया 2, 4 और 8 लिख लेंगे। लासा की सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं उसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि ये प्रक्रिया भाग, यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, ये तो स्टार्टिंग है 2 से, क्योंकि हमारी सबसे छोटी संख्या गिनती में 2 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पहाड़े में। तो अब देखिए 2 से भाग करना शुरू करते हैं। तो 2 भाग किया, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो 2 1 कम 2। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जो भागफल आता है। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 2 1 कम 2, ये कर दीजिए। जो यहाँ भागफल आ रहा है वो यहाँ नोट कर लीजिए। फिर अगले स्टेप में 2 का पहाड़ा पड़िए कि 4 से ज़्यादा ना हो, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यदि यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये देखिए 4 कट गया। इसका मतलब जो ऊपर भागफल आ रहा है वो यहाँ नोट कर दीजिए। बहुत स्लो मोशन में सीखिए। अब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो हमने क्या किया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8। जो भागफल आ रहा है वही यहाँ पे नोट कर लिया। फिर अगेन हम 2 से शुरू करेंगे। ये देखिए, अब 1 तो आ ही गया, 1 का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। 2 से इसको भाग कराएंगे, ये 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, फिर ये 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, 2 1 कम 2। ये प्रक्रिया तब तक शुरू करते रहते हैं जब तक कि नीचे लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। अब आपने क्या निकाल लिया, ये देखिए, इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना आ गया, 8। तो ये जो था हमारा लासा जो निकाला गया वो 2, 4 और 8 का जो लघुत्तम निकाला गया, ये कहलाती है कौन सी विधि, भाग विधि। कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो इसका प्रोसेस क्या बना कि सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं और दूसरा स्टेप बनता है तब तक भाग करते हैं, तब कह सकते हैं कि तब तक ये प्रक्रिया
करते हैं जब तक अंत में एक ना आ जाए। मतलब ऐसे कर सकते हो, जब तक कि अंत में एक आ जाए, जब तक कि अंत में एक आ जाए। ठीक है, तो ये आपने सीखा भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना। लासा कैसे निकालते हैं, कभी कभी बच्चों से पूछ लिया जाता है कि भाग विधि द्वारा निकालिए, और कभी कभी दे देता है गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया है, अब आप इसके कठिन क्वेश्चन ढूंढ करके अभ्यास करिए। इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर उसकी फ़ोटो भेज दीजिए और उसका सलूशन हम लोग अपने विद्यालय द्वारा चलाई जा रही एक्स्ट्रा क्लास में आपको वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे गुणनखंड विधि, तो यही दिया क्वेश्चन 2, 4, 8 का लासा। गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, ये हमने लिख लिया 2, ये हमने लिख लिया 4 और ये हमने लिख लिया 8। अब देखिए 2 को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब ही होता है गुणनखंड, खंड का मतलब होता है टूटना, मतलब 2 को तोड़ना। अब 2 को हम कितने बार में तोड़ सकते हैं, 1 को किससे गुणा करें, 2 से, और 4 को किससे तोड़ सकते हैं, तो 1 को गुणा किया 2 से तो अभी ये 2 बना और 2 दूनी 4 हो गया। फिर 8 को कैसे करेंगे, 1 को गुणा किया 2 से तो ये 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हो गया। तो ये हो गया, वेरी सिंपल। ऐसे भी आप गुणनखंड कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते थे, 2 1 कम भाग विधि से 1 हुआ, 4 का करना था तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 8 का करना था तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। तो देखिए यहाँ गुणनखंड लिखा हुआ है 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इस तरीके से गुणनखंड होता है। बट सबसे सुपीरियर तरीका यही है, 2 का हो गया तो 1 गुणे 2, 4 हो गया तो 1 गुणे 2 गुणे 2 एंड 8 हो गया, तो इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में ये देखते हैं कि कौन सी संख्याएं कॉमन हैं। जो संख्या कॉमन होगी उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, ये 2 कॉमन हैं, मतलब 2 संख्या ऐसी हैं जो कॉमन आ रही हैं, उनको भी एक बार लिखेंगे। और ये जो सिंगल बचा है उसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये लासा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 8। तो ये आपका हो गया गुणनखंड विधि द्वारा, ऐसे कह सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालना। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको महत्तम समापवर्तक, कहने का मतलब मासा निकालना बताऊंगा। इसके जो भी और थोड़े आप टफ क्वेश्चन उठाएंगे, अभ्यास करेंगे, समस्या आती है व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, उसकी मैं वीडियो बना करके आपके पास भेज दूंगा। चूँकि कोविड-19 के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो शिक्षण सामग्री है वो DTH प्रणाली, DTH का मतलब डायरेक्ट टू होम प्रणाली के अंतर्गत बच्चों के घर पहुंच रही है। उसी प्रक्रिया में आप हमारा सहयोग करें और जो भी वर्चुअल क्लासेज चलाई जा रही हैं उसको फीडबैक दें ताकि इसमें और अच्छा सुधार किया जा सके। धन्यवाद।